हाय फ्रेंड्स, मैं रोहिन गवास्कर। मेरे यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रीवियस वीडियो में वर्ण विचार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्वर्ण वर्ण को पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण क्या होता है। ठीक है, आइए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण क्या होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। देखिए, जिन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क। ठीक है, क जो है एक व्यंजन वर्ण है। अब वो कैसे? ठीक है, क के उच्चारण में हमें स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग क का खंड करते हैं, क हलंत जोड़ अ। ठीक है, क हलंत जोड़ अ जो है हमारा स्वर्ण वर्ण है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए, क का उच्चारण हम लोग जब करते हैं तो क का उच्चारण हमें अ की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अ हमारा स्वर्ण वर्ण है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार ख ख ख को उसी तरह हम लोग खंड करेंगे, ख हलंत जोड़ अ। ख भी एक हमारा व्यंजन वर्ण है, क्योंकि हमें इसमें स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है। अ हमारा स्वर्ण वर्ण है। ग हलंत जोड़ अ। ठीक है, ये सब हमारा व्यंजन वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए ये हमारा व्यंजन वर्ण है। ठीक है, अब जो है व्यंजन वर्ण को जो है 3 आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, व्यंजन वर्ण को 3 आधारों पर बांटा गया। वो कौन कौन से हैं? ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्पर्श के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ये सब होते क्या हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि व्यंजन वर्ण जो 3 आधार पर है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, व्यंजन वर्ण को 3 आधार पर बांटा गया है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा है स्पर्श के आधार पर। स्पर्श के आधार पर। ठीक है, और तीसरा है लास्ट, श्वास के मात्रा के आधार पर। पहला क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर।
दूसरा है स्पर्श के आधार पर, तीसरा है श्वास के मात्रा के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर जो है व्यंजन को 6 भागों में बांटा गया है। क्या? 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब स्पर्श के आधार पर जो है व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब श्वास के मात्रा के आधार पर जो है व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। सबको हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर वो कौन कौन से 6 व्यंजन हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। पहले हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर जो है पहला व्यंजन हमारा है कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन। दूसरा व्यंजन है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन। और तीसरा व्यंजन है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन। चौथा है दंत व्यंजन। दंत व्यंजन। ठीक है, अब पांचवा है वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन। छठवां है लास्ट औष्ठ्य व्यंजन। औष्ठ्य व्यंजन। देखिए, पहला है कंठ व्यंजन और दूसरा है तालव्य व्यंजन। पहला कंठ व्यंजन, दूसरा तालव्य व्यंजन और तीसरा मूर्धन्य व्यंजन, चौथा दंत व्यंजन, पांचवा वर्तस्य व्यंजन और लास्ट औष्ठ्य व्यंजन। अब ये सब को हम लोग एक एक करके इसके परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब जानते हैं कि कंठ व्यंजन क्या होता है। ठीक है, पहले इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं, तब जानेंगे कि कंठ व्यंजन क्या होता है। देखिए, जिन व्यंजन का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से होता है, उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। कंठ व्यंजन कहते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला? कंठ व्यंजन। जिन व्यंजन का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। अब वो कौन कौन से कंठ व्यंजन है जिनका उच्चारण कंठ से होता है? पहला हमारा है क। पहला है क, दूसरा ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये पांचों का उच्चारण जो है कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से होता है। ये पांचों का उच्चारण कंठ से होता है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। इसलिए ये पांचों हमारे कंठ व्यंजन कहलाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि तालव्य व्यंजन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे तालव्य व्यंजन क्या होता है। तालव्य व्यंजन। ठीक है, देखिए, इसका परिभाषा होता है जिन व्यंजनों होगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है, तालु से होता है, उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य
व्यंजन कहते हैं। देखिए क्या है इसका परिभाषा, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं तालव्य व्यंजन जिसका उच्चारण हम लोग तालु से करते हैं? ठीक है, देखिए तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, य। ठीक है, ये पांचों का जो उच्चारण है हम लोग तालु से करते हैं, इसलिए इसे हम लोग तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि च, छ, ज, झ, य, ये पांचों हमारा तालव्य व्यंजन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं, तब जानेंगे हम लोग तालव्य व्यंजन क्या होता है। देखिए तीसरा व्यंजन है मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, तीसरा व्यंजन है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, देखिए मूर्धन्य व्यंजन होता क्या है। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ की नोक मूर्धा को छूती है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ की नोक मूर्धा को छूती है, मूर्धा को छूती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ की नोक, ये मेन पॉइंट है, जीभ की नोक मूर्धा को छूती है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? ठीक है, जिससे हम लोग जीभ की नोक मूर्धा को छूती है। देखिए ट, ठ, ड़, ढ, ण। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ये पांचों का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तब हमारी जीभ की नोक जो है वो मूर्धा को छूती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस पांचों को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि दंत्य व्यंजन क्या होता है। ठीक है, पहले से इरेज कर लेते हैं। अब जानेंगे हम लोग कि दंत्य व्यंजन क्या होता है। देखिए दंत्य व्यंजन, ठीक है, इसकी परिभाषा को जानते हैं। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ की नोक ऊपर वाले दांत को छूती है उन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम लोग को लिख लेना चाहिए। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ की नोक ऊपर वाले दांतों को छूती है उन्हें दंत्य
व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दंत्य व्यंजन कहते हैं। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ की नोक ऊपर वाले दांतों को छूती है उन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि त, थ, द, ध, न। ठीक है, ये पांचों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ की नोक जो है ऊपर वाले दांतों को छूती है, इसलिए इसलिए हम लोग इस पांचों को है दंत्य व्यंजन कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि वर्तस्य व्यंजन क्या होता है। पांचवा व्यंजन है, ये हमारा चौथा व्यंजन था। ठीक है, अब पांचवा व्यंजन हमारा है वर्तस्य व्यंजन। आइए जानते हैं वर्तस्य व्यंजन क्या होता है। पहले से इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे पांचवा व्यंजन वर्तस्य व्यंजन। ठीक है, क्या जानेंगे? पांचवा नंबर है हमारा वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन। अब वर्तस्य व्यंजन होता क्या है? देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मसूड़े को छूती है, उसे ही हम लोग वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मसूड़े को छूती है उन्हें क्या कहते हैं? वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मसूड़े को छूती है उन्हें वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं जिसका उच्चारण करते समय जीभ जो है मसूड़े को छूता है? ठीक है, मात्र दो व्यंजन है, एक न और लास्ट स। ये दोनों व्यंजनों का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो हमारी जीभ जो है ऊपर वाले मसूड़े को छूती है, इसलिए इसे हम लोग वर्तस्य व्यंजन भी कहते हैं। चाहे तो आप लोग यहाँ पे वर्तस्य भी लिख सकते हैं, मसूड़े की जगह ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, वर्तस्य को छूती है उसे क्या कहते हैं? वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि न और स। ठीक है, अब हम लोग लास्ट व्यंजन छेमा औष्ठ्य व्यंजन क्या होता है। क्या? औष्ठ्य व्यंजन। छेमा हमारा है औष्ठ्य व्यंजन। औष्ठ्य व्यंजन। देखिए, अब औष्ठ्य व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान दोनों होठ होता है। क्या? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान दोनों होठ होता है उन्हें ही हम लोग औष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को लिखते हैं। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? दोनों होठ होता है। दोनों होठ होता है उन्हें औष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या औष्ठ्य व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान दोनों होठ होता है उन्हें औष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। अब वो औष्ठ कौन कौन से हैं जिनका उच्चारण का स्थान दोनों होठ होता है? तो हमारा है प, फ, ब, भ, म।
और व। ठीक है, ये पांचों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमें दोनों होठ की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इसे हम लोग ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। इसका परिभाषा भी है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान दोनों होठ होता है उन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म और व। ठीक है, आज आप लोग तो उच्चारण स्थान के आधार पर तो समझ गए 6 व्यंजन। अब स्पर्श और श्वास के मात्रा के आधार पर हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग को उच्चारण स्थान के आधार पर 6 व्यंजन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।